हेलो दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं जो रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरने वाले हैं और जितने भी बच्चे हैं जो रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भर लिए हैं उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। आप जानेंगे इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस जोन में फॉर्म भरें कि आपका सिलेक्शन होने की चांस बढ़ जाए। और जो बच्चे फॉर्म भर लिए हैं वो भी देख ले कि आपको किस जोन में फॉर्म भरें, किस जोन में फॉर्म भरवाएं जिससे आपके सिलेक्शन होने की चांस बढ़ जाए, उम्मीद बढ़ जाए। तो चलिए वीडियो के अनुसार देखिए क्या कहता है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025, ठीक, जरूरी सूचना। ठीक, उसके बाद देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं बता देता हूँ। जो बच्चे फॉर्म भर लिए तो ठीक है, जो बच्चे नहीं फॉर्म है उसके लिए देखिए योग्यता आपको मांगा गया है, न्यूनतम 10th पास है तो जॉब मिलेगा। कहने का मतलब कम से कम 10th पास है, कुछ को नॉलेज नहीं है, 10th पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये आपको रेलवे ग्रुप डी ने बहुत ही शानदार दिया है। आप ओनली 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से लेकर 36 साल के बीच में जितने भी आप डिग्री किए हैं सब के लिए ये फॉर्म है, आप भर सकते हैं। ठीक, इसका अप्लाई जो आपको होगा वो देख लिए ऑनलाइन अप्लाई 23 जनवरी 2025 से शुरू है। ठीक, कहने का मतलब 23 जनवरी 2025 से शुरू है। इसका अंतिम तिथि आपको 22 फरवरी 2025, कहने का मतलब फरवरी चल रहा है ना, 22 फरवरी को आपको लास्ट डेट है। इसका देखिए फीस कितना है, आपको फीस हम बता देते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपया है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपया फॉर्म भरने का चार्ज लिया जाएगा। और एसटी एसटी हैं तो आपको एससी एसटी पीएच हैं 250 रुपया लिया जाएगा। तो आप फॉर्म जाकर भर दीजिएगा, पहले वीडियो पूरा देख लीजिए उसके बाद फॉर्म भरिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए नोट में क्या क्या है, फी के बारे में करा रिफंड आफ्टर अपेयरिंग इन स्टेज 1 एग्जाम। कहने का मतलब जो भी बच्चे हैं जो फॉर्म भरेंगे उसमें जैसे एसटी का 250 रुपया लिया जाएगा, ओबीसी जनरल के 500 रुपया लिया जाएगा। और स्टेज 1 आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो उसका रिफंड होगा। और किसका कितना रिफंड होगा वो देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए जनरल जो है बच्चे और ओबीसी ईडब्ल्यूएस जितने बच्चे हैं उसको फॉर्म भरने के लिए चार्ज कितना लिया, 500। आपको अगर CBT 1 एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं, 100 रुपया आपको फॉर्म चार्ज लगेगा। जखने CBT 1 एग्जाम पास कर जाएगा तो आपका आधा चांस हो जाता है नौकरी होने के लिए। इसलिए आप मेहनत जान के कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। वो भी जोन बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन होने की चांस बढ़ेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, रिफंड हो जाएगा। ठीक, अगर ST PH है तो 250 रुपया रिफंड। कहने का मतलब आपको फॉर्म भरने का 1 भी रुपया नहीं लगेगा। समझ रहे, अगर CBT आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा, आपको टोटल रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। इससे बढ़िया आपको ST PH वालों के लिए नहीं होगी। ठीक, उसके बाद देखिए आपको एज जो मांगा गया 18 से 36 साल, मतलब 10th पास कह दिया है लेकिन 18 से 36 साल मांग रहा है। मतलब आप ओनली 10th पास है। अगर जो 10th पास कितने बच्चे होते हैं 16 में पास है तो आपका फॉर्म भरने की चांस नहीं है। आप बैठे हुए हैं 10th पास करके, आप पढ़ाई कर रहे हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी में दिमाग देखिए दिया है कि ओनली आप 10th पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 10th पास में आपका एज नहीं पूरा है, इसलिए 12th पास बच्चे हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी भर सकते हैं। देखिए एज पूर्णा चाहिए आपको 18 साल। ठीक, अब देखिए आप काउंट चेक किया जाएगा आपका एज, देखिए कब किया जाएगा। एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2025, जो आपको काउंट किया जाएगा 18 साल वो 1 जुलाई 2025 से काउंट किया जाएगा। आपको 1 जुलाई 2025 में 18 साल पूरा है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए हम क्या करें। टोटल आपको जो पोस्ट है ना 32,438 पोस्ट, ये आपको देखिए स्टार दिया हो ना, मतलब ये पोस्ट आपको बढ़ने वाली है। ठीक है, इससे घबराइए नहीं। आपको मान रखिए 3000 आपका पोस्ट है, आपको 4000 5000 बढ़ेगी बाद में, अभी नहीं कह सकते, लेकिन स्टार पर दिया हुए हैं बढ़ेंगे फॉर्म। ठीक, उसके बाद देखिए जनरल में आपको पोस्ट है 13,957 जनरल में पोस्ट है। और EWS में अब 3,101 पोस्ट है। ये अलग अलग कास्ट का आपको दिया हुआ है। ठीक है, OBC में 8,153 है, SC में आपको 4,699 और ST में 2,474 है। आप जानेंगे इसका सैलरी कितना दिया जाएगा। देखिए अब सैलरी के बारे में भी दिया हुआ। देखिए आपको सैलरी जो दिया जाएगा 18,000 पर मंथ। समझ रहे, 18,000 पर मंथ। आगे हम बताते हैं क्या इसमें बढ़ने वाली है इंक्रीज की। देखिए आपको डी है ना, DA HR ETC भत्ते आपको भत्ते उत्ते पूरे मिलाकर आपको 23,000 से 26,000 के बीच रहने वाली है आपकी
मान लीजिए 20,000 से ऊपर और 25,000 से के बीच में आपको रुपया रहने वाली है, तो आप फॉर्म भरिए और 10th पास में आपका शानदार है, ठीक है। इसलिए फॉर्म जरूर भरिएगा, सैलरी अच्छी खासी है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए पोस्ट वाइज वैकेंसी दिया हुआ है, पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। आपको हम पोस्ट वाइज भी वैकेंसी डिटेल्स दिखा देते हैं। देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए चेक RRB वाइज वैकेंसी डिटेल्स, ठीक है। पोस्ट नेम, नंबर ऑफ पोस्ट, पोस्टमैन बी की जो है वैकेंसी में आपको 5,058 है पोस्ट, समझ रहे हैं। उसी तरह आपको इसमें टोटल दिया हुआ है, आप वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, हम बता रहे हैं। और जो मेन पॉइंट है हमको बता ही देते हैं, ये सब आप अच्छा से वीडियो को पॉज कर देख लीजिएगा किस में कितना पोस्ट है, ठीक है। वो अगर हम बताएंगे किस में आप फॉर्म भरिए, किसी सिलेक्शन होने की चांस बढ़ सकती है, ठीक है। ये आपको अलग अलग अथी में दिया हुआ पोस्ट, टोटल आपको 32,438 यहाँ पोस्ट दे दिया है। अब जानेंगे इसमें, देखिए क्या क्या कहता है, उसके इतने जाना दिया। उसके देखिए अब क्या कहते हैं, देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी मतलब शारीरिक योग्यता आपको क्या मांग रहा है, क्या दौड़ होगा, क्या फिजिकल होगा, ये आपको बता रहा है। फिजिकल भी होगा, दौड़ भी होगा। देखिए आगे बताते हैं। मेल जो है ना, मेल है उसको 35 kg वजन, दूरी 100 मीटर, 2 मिनट का समय। कहने का मतलब आपको पिट्ठी पर 35 kg बालू चाहे कुछ लाद देगा, उसको 100 मीटर दूर कहेगा जाने के लिए, सिर्फ आपको 2 मिनट, ठीक है। अब 2 मिनट में आपको पास करने का ओनली 1 चांस, आपको एक ही बार में पास करने पड़ेगा, डबल आपको चांस नहीं दिया जाएगा। उसी तरह आपको फीमेल में है, फीमेल में वजन कम कर दिया है। फीमेल में क्या करा, देखिए 20 kg वजन, दूरी 100 मीटर, 2 मिनट का समय। इसमें भी वजन खाली कम किया है, दूरी या समय सेम ही दिया है। कहने का मतलब जितने भी वह हैं वो 20 kg आपको बालू शरीर पर दे देगा और 100 मीटर दूर कहेगा जाने के लिए 2 मिनट में। और इसमें भी एक बात है कि ओनली 1 चांस, ओनली 1 चांस, आपको डबल चांस नहीं दिया जाएगा। इसलिए एक ही बार में जम की तैयारी कीजिए। और तैयारी कैसे कीजिएगा, जैसे आपको CBT निकला, आप इसको फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जम को पहले CBT 1 आपको पास करना पड़ेगा, वो भी आगे हम आपको बता रहे हैं, ठीक ठीक। देखिए रन मतलब दौड़ना, दौड़ना कितना है आपको 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड 1 चांस। कहने का मतलब ये हुआ आपको 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है, ओनली 1 चांस, मतलब आपको इसमें भी डबल चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद लड़की में है 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड, ओनली 1 चांस, मतलब ओनली 1 चांस, इसमें भी आपको चांस डबल नहीं दिया जाता है। ओनली आप CBT पास कीजिए, उसके बाद दौड़ ये सब तैयारी कर दीजिए, फिजिकल आपका सिलेक्शन होने की चांस बढ़ जाएगी, ठीक ना। अब देखते हैं क्या करें, ये तो आपको हम बता दीजिए, अब देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं आगे मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या करें, चयन का तरीका, आपको किस तरह से एग्जाम होगा, क्या क्या होगा, कितने एग्जाम है, सारे इस वीडियो में है। देखिए पहले तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको CBT कहते हैं। यही पास कीजिएगा तो आपका जो फीस लगेगा, फीस माफ होगा। फीस मतलब जनरल OBC का 500 फीस लगता है, उसमें 400 रिफंड होगा, 100 रुपया चार्ज लेगा। और ST ST को 250 टोटल पास दे देगा रिफंड, तो इसलिए ST ST वालों को तनी छूट दिया है, ठीक। उसके बाद आपको फिजिकल इफिशिएंसी होगा टेस्ट, जिसको PET कहते हैं। फिजिकल इफिशिएंसी में आपको वही दौड़ उड़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट के बनाए होंगे वो आपको लगना पड़ेगा, और जो भरने वक्त लगाइएगा वो भी आपको लगेगा। उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको ME कहते हैं, ये टोटल आपको होगा। उसके बाद मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखिए क्या क्या नोट में 2019 की कट ऑफ क्या थी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2019 की कट ऑफ क्या थी, देखिए आपको स्टेशन मास्टर क्या, देखिए स्टेशन मतलब जिसमें आप देखिएगा, मतलब जो कट ऑफ है, मतलब SC देखिए UR SC ST OBC EWS का ये अलग अलग, देखिए ये इलाहाबाद का है, मुजफ्फरपुर का है, रांची का, पटना का है, चंडीगढ़, ये आप देख लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं किस में आप फॉर्म भरिएगा कि सिलेक्शन होने की चांस आपको बढ़ जाएगी। ये आपको देख लीजिए, ये स्टेशन में का है। आप देखते हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस वाला किस्म के जितना कट ऑफ गया था, देखिए वो अब आपको बता रहे हैं। देखिए ये आपका रेलवे ग्रुप डी का है, देखिए ग्रुप डी प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ठीक। अब देखिए अहमदाबाद को जो है ना, देखिए जिसको WR मुंबई 2019 का है, ठीक है।
62.66 UR का गया था और EWS के 51.66 गया था, OBC के 58.43 गया, SC का 50.83 गया, ST का आपको 49.18 गया। कहने का मतलब ये हुआ, आपको किसी का ऐसा होता है कि कटअप उसमें एकाएक डाउन हो जाता है और किसी में ऐसा होता है कि कटअप बढ़ जाता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कटअप की एक सटीक जानकारी दूंगा, जिससे आप फॉर्म भरिएगा तो आपका कटअप भी क्लियर हो सकता है, मतलब टोटल कटअप भी क्लियर हो सकता है। आप फॉर्म जो भरिएगा उसका चार्ज जो 400 रुपया लेता है वो भी आपको रिफंड हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में देखिए क्या कहते हैं, ये आप देख लीजिएगा। आपको जिसमें भरने का मतलब आपका भी मर्जी चलता है, आप जिसमें फॉर्म भरिए, लेकिन भरिए आप। लेकिन एक बात बोली हम बता देते हैं, वो भी आप देख लीजिए कि आपको आप जो भरने चाहते हैं वो भी और जो मैं बताना चाहता हूँ वो भी मिलता है या अलग होता है, तो भी मैं आपको बताता। देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप भाषा चुन ली। आप पहले आपको भाषा चुनने का पड़ेगा कि मैं आप फॉर्म भर रहे हैं, उसका भाषा ही नहीं मालूम। मान लीजिए आप हिंदी बोल रहे हैं, भाषा चुन लीजिए बंगाली, चाहे उर्दू चुन लिए, अंग्रेजी चुन लिए, तो वहाँ आपको दिक्कत होगा। इसलिए आप पहले भाषा चुन लिए किस भाषा में है। मान लिया आप बंगाली है तो बंगाली में देखिए कहाँ कहाँ बंगाली बोल रहा है वहाँ फॉर्म भरिए, ठीक ना। इंग्लिश बोल रहे हैं तो कहाँ कहाँ इंग्लिश बोले वहाँ फॉर्म भरिए, जिससे आपको लोकल लैंग्वेज दिक्कत ना हो, ठीक ना। आप क्या कर देखिए, उसके बाद देखिए मान लीजिए कोई हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल इत्यादि बोलता है, तो वहाँ का लोकल मान लीजिए आप तमिल बोल रहे हैं, वहाँ कोई हिंदी बोल रहा है, तो आप भाषा समझिएगा, नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप लैंग्वेज चूज कर लीजिए, तब वहाँ फॉर्म भरिए। और मैं आपको इस ट्रिक बताता हूँ, उससे तरह फॉर्म भरिए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं, पहले हिंदी देख लीजिए आप प्रीवियस ईयर्स का कटअप कितना गया, उसमें जो लो होगा उसको पहले भरिए, ठीक है ना। उसके बाद हाई वाला भरिए, उसके बाद हाई जो सबसे हाई गया है उसको भरिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर लो भरिए, फिर हाई भरिए, फिर लो भरिए, फिर हाई भरिए। ऐसे करते करते आप 10 वैसा फॉर्म भरिए जिससे आपको एक लो और एक हाई। आप तमिल है तमिल के हिसाब से भरिए, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के हिसाब से भरिए, उर्दू है तो उर्दू के हिसाब से भरिए, ठीक है ना। ऐसा आप भरिएगा तो आप क्या होगा, जो कटअप हाई गया था अगला साल अगर लो होगा तो आपको हो सकता है, जो अगला बार लो गया था अपनी कटअप होगा तो छूट जाएगा, लेकिन लो वाला तो आपको हो सकता है ना। समझ रहे मेरे बात को। इसलिए कह रहे एक लो भरिए, उसके बाद हाई भरिए, एक लो भरिए और हाई भरिए। और लेकिन आपका भाषा चूज कर लीजिए किस भाषा में आपको बोल रहे हैं, अगर ठीक ना। ये सब सिलेबस के बारे में बताना चाहे, सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।